माता चामुंडा देवी की कथा की 7वीं अध्याय। दक्ष प्रजापति के घर में यज्ञ और भगवती सती का अपमान। भगवती मामाएं ने कहा कि हे भगत, जब दक्ष प्रजापति को सभा प्रजा का अधिकार मिला और वो अहंकार में लीन हो गए, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उसी वक्त दक्ष ने संपूर्ण समग्र अकर करके यज्ञ करने की सही आशा लेकर वो किंगुल तीर्थ गया। वहाँ उसने सबमन्यु को बुलाया। व्यास, गौतम, भरद्वाज, कश्यप, वाहन, देव, पुरुष, भृगु, नारद आदि को बुलाया और साथ में देवताओं को भी बुलाया और विष्णु सहित प्रशांत पूरी यज्ञ में सम्मिलित हुए। और उस समय मैं किंदन मादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। फिर मैंने देखा कि चंद्रमा अपने अपने सहित चला जा रहा था और मैंने अपनी एक सखी को हुक्म किया कि तुम जाकर चंद्रमा से कहो कि वो कहाँ जा रहे हैं। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने उसे कहा कि दक्ष प्रजापति ने घर में एक यज्ञ का आयोजन किया है और वहाँ बहुत बड़ा अनुसार है। उनके निमंत्रण पर समित देवता वहाँ गए हैं। फिर मैंने सोचा कि मेरे पिता के घर में यज्ञ है और मुझे अभी तक पता नहीं है। यह समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपने मन में सोचने लगी कि मेरे माता पिता मुझे को भुला दिया है, जो मुझे और शिवजी को उन्हें नहीं बुलाया। ऐसा सोचकर मैं भगवान शिवजी के पास गई। वहाँ पहुंचकर देखा कि शिवगण शिवजी की सेवा में मगन थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया और मुझे वहाँ देखकर शिवजी ने बड़े प्रेम के साथ मुझे बिठा लिया। तब मैंने प्रसन्न होकर बोला कि हे स्वामी, क्या आपको ये अच्छा नहीं लगा कि दक्ष ने अपने घर में एक यज्ञ रखा है, हमें बुलाए तक नहीं, और आपको ये उचित है कि वहाँ चलकर यज्ञ करें तथा मुझे भी अपने साथ लेकर मेरी इच्छा आशा पूरी करे। और मेरे पिता के यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु आदि देव पहुँच गए हैं, परंतु क्या हम वहाँ नहीं जाएंगे। फिर स्वामी ने मुझसे कहा कि हे सती, तुम्हारे पिता ने मुझे यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा है। जरा तुम ही सोचो, बताओ, बिना निमंत्रण के यज्ञ में कैसे जाए। फिर मैंने स्वामी से कहा कि हे स्वामी, इस बेर का कारण तो बताओ कि हमें क्यों नहीं बुलाया। फिर स्वामी ने मुझसे कहा, हे सती, देवताओं की सभा में एक बार आपके पिता दक्ष प्रजापति आए तो ब्रह्म सहित सभी देवताओं ने उससे प्रणाम किया था और मैंने उसे प्रणाम नहीं किया था। इसलिए दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, इसलिए यही यज्ञ में उन्होंने हमें नहीं बुलाया। फिर मैंने स्वामी से कहा कि हे स्वामी, मैं अपने पिता के यज्ञ में ज़रूर जाऊंगी और आप मुझे आज्ञा दो। स्वामी के लाख समझाने पर मैंने नहीं मानी। मैं जाने के लिए तैयार होगी। फिर उन्होंने मुझे आज्ञा दी। मैंने नंदी पर सवार होकर अपने पिता के घर में चली गई और फिर यज्ञ में पहुंच गई, परंतु वहां पर मेरे साथ किसी ने बात तक नहीं की और मुझे देखकर मेरी बहनों ने हंसकर मेरी निंदा की। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि सभी देवताओं का स्थान देखा, परंतु शिवजी का स्थान नहीं देखा। तब मुझे मन में बहुत क्रोध आया। उस वक़्त मैंने सोचा कि दक्ष को अभी भस्म कर डालूं, परंतु बाद में मैंने सोचा कि ये उचित नहीं होगा, क्योंकि जब दक्ष ने
जब दक्ष ने कठिन तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया था, तब मैंने उससे कहा था कि जब मुझ में तुम में कुछ गरूर तथा अपने मान की कमी दिखाएगी तो उसी समय शरीर त्याग दूंगी। उस वक़्त दक्ष ने भी उससे उसी बात को मान लिया था। अब वही समय आ गया है। और उसके बाद मैंने ज़ोर ज़ोर से शिवा शिवा का नाम उच्चारण किया और यज्ञशाला में उपस्थित मौजूदा सभी लोगों को धिक्कारते हुए कहा कि हे उपस्थित सभा सदे, जिसने भी शिव की निंदा को सुना है उनको महापाप लगेगा। और फिर मैंने दक्ष प्रजापति से कहा, दक्ष, तुमने शिवजी की बहुत निंदा की है, अतंत तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। शिवजी सबका सुख देने वाला और सबके स्वामी है। फिर उसके बाद मैंने उत्तर दिशा की ओर योग ध्यान करके विधिपूर्वक आसन लगाते हुए प्राणायाम किया। सर्वप्रथम मैंने समान वायु को नाभि चक्र रखकर उद्धान वायु को ऊपर चढ़ाया और शिवजी की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित किया और स्वामी के चरणों का ध्यान किया और अग्नि तथा वायु को उत्पन्न किया। उस पवित्र अग्नि तथा वायु के द्वारा मैंने अपने उस शपाप शरीर को भस्म कर दिया।